Okay, hello everybody. कैसे हैं आप लोग? So welcome back to our science class and I hope आप घर पे अभी भी सब ठीक है और आप लोग पिछले लेक्चर्स भी देख रहे हैं. ओके. ये आपके लिए फिर से नया लेक्चर हमने बनाया है ताकि आपका रिवीजन हो सके वापस से. ये लेक्चर आपके बुक में नहीं है, ठीक है? क्योंकि जैसे कि हमने पहले बताया था आपको कि काफ़ी सारे पेरेंट्स ने कहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने राइटिंग एंड रीडिंग एंड लर्निंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा भूल चुके हैं. सो हमने यही सोचा कि आप लोगों को हम रीडिंग एंड लर्निंग एंड राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस के साथ साथ ये रिवीजन भी आपको दे. सो आपकी जो न्यू टेक्स्ट बुक्स जो आपको मिली है रिसेंटली अभी स्कूल से, आपके पेरेंट्स ने जो लेकर आए हैं स्कूल से अभी, तो हम उन टेक्स्ट बुक में से पढ़ाना जल्दी ही स्टार्ट करेंगे. बट फर्स्ट हम रिवीजन, आपका पिछला जो लॉकडाउन से पहले रिवीजन, जो लॉकडाउन से पहले आपको जो पढ़ाया गया है, सो उसका हम रिवीजन करेंगे, ठीक है? सो लेट्स बिगिन अ क्लास. So welcome everybody, welcome back to Kidsy English School. And I hope, okay, just let me see. Okay, my pen is working. Okay, so hello everybody, and it's me again, Siddiq, and I hope आप मेरी class enjoy कर रहे हो. And I'll try to make this class as fun as possible. Okay, so let's move on to the next page. So ये हमारी basic review यानी revision. Okay, रिव्यू का मतलब होता है रिवीजन. ओके, सो ये हमारी बेसिक साइंस की रिवीजन क्लास है ऑन व्हाट, ऑन ह्यूमन बॉडी. ओके, पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ओके, सो लेट्स बिगिन. Let us all study with the skeletal system. Okay, so what is skeletal system? आप सब जैसे कि मैंने कहा कि skeletal system क्या होता है. I hope you all are thinking bones. I hope कि सभी लोग सोच रहे हैं bones. Okay, आप इस कार्टून को देख सकते हो, right? Very funny and very nice cartoon. He is dancing and look at his eyes. So let us all read about skeletal system. So मैं चाहता हूँ कि आप लोग आपके लैपटॉप्स या फ़ोन की तरफ फोकस से मेरी आवाज़ को आप सुनिए और आप इस क्लास पे लेक्चर को समझिए. ओके, so a skeleton is a frame that holds up your body. Okay, what is a skeleton? Skeleton, जैसे कि आप इस कार्टून को देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है skeleton? It is standing by itself. ये skeleton, ये जो कार्टून है, ये खुद ही खड़ा है, right? So how is it standing? With the help of bones. Okay, with the help of bones. So a skeleton is a frame that holds up your body. जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिक्चर फ्रेम, जैसे कि ये एक पिक्चर फ्रेम है और इसके अंदर एक पिक्चर है. तो पिक्चर फ्रेम को हम क्या करते हैं, जो हमारी जो फोटो होती है, हम उस फोटो को एक फ्रेम के अंदर डाल देते हैं, राइट? एंड व्हाट डज द फ्रेम डू? द फ्रेम supports the frame. This frame holds. What is it holding? It is holding the picture. Okay, so this frame is holding the picture. In the same way, आपके जो बोन्स होते हैं वो होल्ड करते हैं आपके बॉडी को. ओके, नाउ इट इज मेड अप ऑफ बोन एंड कार्टिलेज. Okay everybody, so what is bone and what is cartilage? क्या आपको पता है bone क्या है और क्या आपको पता है cartilage क्या है? Okay, so first आप सभी लोग अपने फिंगर्स को जोर से प्रेस कीजिए. आप सभी लोग अपने फिंगर्स को जोर से दबाइए. आपको हार्ड सा फील हो रहा है, राइट? वो क्या है? आपकी बोन. ओके,
और नाउ अभी सभी लोग क्या कीजिए, आपके ईयर्स, ओके, आपके ईयर्स को पकड़िए एंड आपके ईयर्स को प्रेस कीजिए, राइट। और जब आप ईयर्स को प्रेस करते हैं तो आपको सॉफ्ट सा फील होता है, राइट। वो क्या है, आपके कार्टिलेज, ओके। क्या है वो, कार्टिलेज, ओके, कार्टिलेज, वन मोर टाइम, कार्टिलेज। So bones make up the hard part of your skeleton. So जब मैंने आपको कहा कि आप अपने फिंगर्स को टच कीजिए तो आपको हार्ड सा फील हुआ, वो क्या है, आपकी बोन्स। सो बोन्स क्या करते हैं, आपके हार्ड पार्ट ऑफ स्केलेटन का हिस्सा है, ठीक है। सो बोन्स मेक अप द हार्ड पार्ट ऑफ योर स्केलेटन। All vertebrates have skeleton, okay? मैं फिर से इस वर्ड को रिपीट करता हूं, vertebrates, vertebrates, okay? vertebrates। vertebrates का मतलब क्या होता है, वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है कि वो एनिमल्स जिनके पास बैकबोन होती है, राइट। क्या आपके पास बैकबोन है? मैं चाहता हूं कि अभी आप सभी लोग अपने पीठ पे हाथ लगाइए और पीठ के सेंटर में जब आप हाथ लगाते हैं तो आपको हार्ड सा फील होता है, राइट। वो हार्ड पार्ट क्या है, वो आपकी बैकबोन है, राइट। सो all the animals that have a backbone, they are called as vertebrates, okay? So जो भी एनिमल्स जिनके पास बैकबोन होती है उसे हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स, राइट। क्या आप मुझे एग्जाम्पल दे सकते हो कि किसी एनिमल का जिसके पास बैकबोन है? आई होप आप कह रहे हो कैट्स, राइट, डॉग्स, फिश, फिश के पास भी बैकबोन होती है, लायन, राइट, उसके बाद टाइगर, उसके बाद जैसे कि हॉर्स, राइट। ऑल दीज एनिमल्स दे हैव अ बैकबोन एंड जिन एनिमल्स के पास बैकबोन होती है उसे कहते हैं वर्टिब्रेट्स। सो वर्टिब्रेट्स आर all animals with a backbone, okay? So now let's move on to the next page. So this, ये जो पिक्चर है, this is how your skeletal system is made up of. ये जो पिक्चर होता है ये आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, राइट। जैसे कि अगर आप अपने पूरे फेस को हाथ लगाते हो आपको पता लगता है कि वो राउंड है और वो हार्ड सा है, राइट। आप सभी लोग अपने फेस को सब जगह हाथ लगाइए, लाइक ऑन योर हेड, ऑन योर माउथ, राइट। जब आप प्रेस करते हो तो आपको हार्ड सा फील होता है, वो क्या है, बोन। जहां भी आपके बॉडी में आपको हार्ड सा पार्ट फील हो उसे क्या कहते हैं, बोन, ओके। सो लुक, ये क्या हो गया आपका फेस, राइट। ये क्या हो गया आपके हैंड्स, ये क्या हो गया आपके लेग्स, राइट, LEGS, लेग्स। ये क्या हो गया आपके फीट्स, FEETS, फीट्स। सो ये सब क्या है, ये आपके स्केलेटन सिस्टम के पार्ट्स है। ये फेस, ये हैंड्स, ये लेग्स and feet, and they are all hard parts of your body, okay? Now the skeletal system is a series of bones. What is a skeletal system? It is a series of bones. series of bones का मतलब क्या होता है, जैसे आप ये देख रहे हो, ये बोन 1, ये बोन 2, ये 3, फिर ये 4, 5, 6, इसी ये कितने सारे बोन्स एक साथ लगे हुए हैं, राइट। ये आप बैकबोन, ये आपकी जो बैकबोन है, राइट। आपको ये दिख रहा है, ये मेरे माउस का जो कर्सर, ये क्या है, ये आपकी बैकबोन है। आपकी बैकबोन में आप देख सकते हो कितने सारे बोन्स है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7, सो ये आपके 33 बोन्स है, ओके। सो
ये देख रहे हो आप कितने ये कंटिन्यूअस आपके सारे बोन्स, सो ये सीरीज में है आपके सारे बोन्स। किस तरह है आपके बोन्स? सीरीज। ओके, so skeletal system is a series of bones. These bones protect our organs that are heart and lungs. These bones protect our organs that are heart, lungs, etc. अब जैसे कि आप इस फोटो को देखिए, ठीक है, इस फोटो में ये आपको जो पिंक कलर का दिख रहा है वो आपके लंग्स है, राइट। ये आपको येलो पार्ट दिख रहा है वो आपका हार्ट हो गया, और आप ये दिख रहा है आपको मेरा पेन जहाँ है वो क्या है? आपकी बोन, राइट। ये आपकी चेस्ट की बोन होती है। सो ये देख, बोन्स, व्हाट आर दीज बोन्स डूइंग? ये बोन्स क्या कर रहे हैं? ये बोन्स आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लाइक look at this heart. Okay, this is your heart and this is your lungs. So what are your bones doing? What is your skeletal system doing? Your skeletal system is protecting your organs. And what are organs? Your heart, lungs, okay, your eyes, and your teeth. All these are organs. ये सब हार्ट, लंग्स, आईज, टीथ, ये सारे आपके ऑर्गन्स है, और ये स्केलेटल सिस्टम आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। ओके, नाउ ऑल ऑफ द बोन्स होल्ड अप योर एंटायर बॉडी। सो आपके बोन्स क्या करते हैं? आपके बॉडी के अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनको फ्रेम करते हैं। ओके, क्या होगा अगर आपके पास बोन्स नहीं होंगे? व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट हैव बोन्स? सो इफ यू डोंट हैव बोन्स यू विल फ्लॉप लाइक अ जेलीफिश। ये देखिए, मैंने आपके लिए एक जेलीफिश की फोटो डाला हो। ओके, जेलीफिश के पास कोई बोन्स नहीं होती है, और अगर उसके पास बोन्स नहीं होती है तो वो बहुत सारे डिफरेंट शेप्स ले सकते हैं। सो अगर आपके पास भी बोन्स नहीं होती तो आप भी जेलीफिश की तरह काफी सारे शेप्स ले सकते हैं, बट वी ऑल हैव बोन्स, सो we cannot change our shape like a jellyfish. We cannot flop like a jellyfish. So when you break bones, it takes a long time to heal. क्या आप so if you break your bones, what will happen? It will take a long time to join. So suppose this is your bones of your hand. Okay, sorry, मेरी drawing बहुत बुरी है। Okay, so this is your bones of your hand, and या अगर आपकी बोन सपोज ब्रेक हो गई, आपकी बोन टूट गई, तो आपके मम्मी पापा आपको क्या करते हैं? आपको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, और डॉक्टर क्या करता है? एक प्लास्टर आपके हाथ पर बांध देता है, राइट। और वो प्लास्टर क्यों बांधते हैं? ताकि आपकी बोन्स हिले ना। एंड व्हेन योर बोन्स डोंट मूव, इट गिव्स योर बोन्स टाइम टू हील। जब आपके बोन्स हिलते नहीं है, वो क्यों नहीं आपको हिलाने के लिए कहते हैं? ताकि आपके जो दो बोन जो ब्रेक हो गए हैं यहाँ पे, वो ज्वाइन हो सके। एंड आपके बोन्स को ज्वाइन होने के लिए बहुत टाइम लगता है। सो इट टेक्स एटलीस्ट 1 month। ओके, एटलीस्ट 1 month लगता है आपके बोन्स को वापस से हील होने के लिए। ओके, सो try not to break your bones. Okay, so your skeleton is very important. Now let us all study your body. So क्या आपको जिम जाना पसंद है? Have you ever been to a gym? So look at this picture. Okay, do you see all the red parts? क्या आप ये सारे red parts देख रहे हैं? What are these? ये क्या है? ये आपके मसल्स है। ओके, आप अगर कोई हेवी सा सामान उठाते हो, अगर कोई आप हेवी सा सामान लिफ्ट करते हो, तो
हाउ डू यू लिफ्ट, आप किस तरह से उसे लिफ्ट करते हैं? आप अपने मसल्स की हेल्प से उस सामान को आप लिफ्ट करते हो, राइट? सो अगर आप अपने बॉडी में आपके आर्म्स, आपके इस आर्म के पार्ट को अगर आप इस पार्ट को आप टच करें तो आप अपने मसल्स को फील कर सकते हो, राइट? इफ यू ट्राई टू टच दिस पार्ट ऑफ योर हैंड, of this part of your forearm, you will feel your muscles. Okay, so muscles of the body, your muscles are what makes you strong. Okay, your muscles are what makes you strong. If you have, अगर आपके पास big muscles है तो आप मे बी 100 kg उठा सकते हैं. ओके, अगर आपके पास स्मॉल मसल्स है तो मे बी आप 10 kg उठा सकते हो. ओके, सो योर मसल्स आर व्हाट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग. मसल्स आर व्हाट अलाउज यू टू बेंड योर आर्म्स एंड legs. What do you mean by bend your arms and legs? Okay, if अगर आप किसी चीज को लिफ्ट करते हैं तो आप अपने आर्म्स को बेंड करते हैं. अगर आप दौड़ते हो, इफ यू ट्राई टू रन, व्हाट डू? यू ट्राई टू बेंड योर लेग्स. ओके, अगर आप फ्लोर पे बैठने की कोशिश करते हो, सो आप क्या करते हैं? आपके मसल्स को बेंड करते हैं. ओके, सो दे कैन एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट. ओके, दे कैन एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट. अगर आप किसी हेवी से सामान को आप लिफ्ट करते हो तो आपके मसल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. ओके, आपके मसल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, यानी बहुत क्लोज आ जाते हैं. ठीक है, आपके बहुत सारे जो मसल्स होते हैं हाथ में, वो नजदीक आके आपके मसल्स को वो कॉन्ट्रैक्ट करके आप उस सामान को लिफ्ट कर सकते हो. ओके, सो दे कैन एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट. इफ यू डिडंट हैव मसल्स, योर हार्ट वुडंट बीट, बिकॉज मसल्स कीप योर हार्ट बीटिंग. आप सभी लोग हार्ट के बारे में तो जानते हैं, राइट? सो हार्ट क्या है? what is your heart? Your heart is made up of muscles. So what will happen if you don't have muscles? क्या होगा आपके पास मसल्स नहीं होंगे? If you don't have muscles, your heart will not beat. Okay, or we cannot live if we don't have muscles. So muscles are essential to everyday life. मतलब muscles are essential means very important. Okay, essential means important. So muscles are very important to everyday life. So muscles hold your head up. That is a very important job. अब इमेजिन करो, अगर आपके पास आपके हेड और नेक में मसल्स नहीं है, क्या आप अपने हेड को स्ट्रेट रख सकते हैं? नो, राइट? एंड देयर आर हमारे बॉडी में कितने मसल्स है? 640 skeletal muscles. Wow, that's a very big number. Okay, 640 muscles. Okay, there are about 640 skeletal muscles in the human body. Some of your muscles act on their own, like your heart. अब इसका मतलब क्या होता है? What does this mean? क्या आप अपने हार्ट को कह सकते हैं, हार्ट स्टॉप बीटिंग, डोंट बीट एनीमोर, स्टॉप फॉर 5 minutes, स्टॉप फॉर 2 minutes? डज योर हार्ट स्टॉप्स? क्या आपका हार्ट स्टॉप करता है? नो, राइट? आपका हार्ट स्टॉप नहीं करता है. व्हाई? बिकॉज हार्ट एक ऐसे टाइप का मसल है जो हमेशा अपने खुद ही बीट करता है. ओके, आप अपने खुद ही तरह से एक्ट करता है. मगर अगर आपके आर्म्स ले लिया आपने, अगर आप आपका हाथ ऊपर करते हो तो आप अपने विल के ऊपर करते हो, आप अपनी मर्जी से आपका हाथ ऊपर करते हो, राइट? अगर आपको हाथ आपका ऊपर नहीं करना है तो आप अपना हाथ नीचे रखते हो.
बट हार्ट, ओके, बट जो हार्ट का जो मसल होते हैं, हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो हमेशा अपने मर्जी से ही वर्क करते हैं, ओके, while others you control. They are like a rubber band that you can stretch and relax. आपके जो मसल्स होते हैं वो एक रबर बैंड की तरह होते हैं. आप सभी ने रबर बैंड तो देखा होगा, आप सभी ने रबर बैंड यूज करते होगा. जैसे गर्ल्स है, राइट, देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स एंड गर्ल्स यूज रबर बैंड, गर्ल्स रबर बैंड यूज करते हैं, राइट. एंड रबर बैंड, जैसे कि आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, आप खींचते हैं तो उसका साइज बढ़ जाता है, आप रबर बैंड को छोड़ देते हो तो आप उसका साइज क्या हो जाता है, कम. इन द सेम वे मसल्स एक्ट लाइक अ रबर बैंड. मसल्स आर लाइक रबर बैंड. मसल्स आपकी रबर बैंड की तरह है, ठीक है. आप आपके मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं और आपके मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. स्किन. आई होप आप सभी को पता है कि स्किन क्या होती है, राइट. वी ऑल हैव सीन आवर स्किन. सो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन in your skin is the largest organ in your whole body, okay. Largest organ in your whole body. Largest means big, like biggest. So क्यों स्किन सबसे ज्यादा, क्यों स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है इन योर होल बॉडी? व्हाई इज द स्किन द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द होल बॉडी? बिकॉज हमारे बॉडी में हर जगह पर वी कैन सी स्किन, ओके. आपकी बॉडी कंप्लीटली कवर्ड है आपके स्किन से, राइट. सो दैट इज व्हाई इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन योर होल बॉडी. It is very important because it holds all of your blood and your body parts. आपके स्किन क्या करते हैं? आपके ब्लड्स एंड बॉडी पार्ट्स जैसे कि लिवर हो गया, जैसे लिवर एंड किडनी, राइट. व्हाट डू सो ये जो आप ये लिवर एंड किडनी ये सब आपके ऑर्गन्स है, राइट. ये सब आपके ऑर्गन्स है इनसाइड योर बॉडी. सो स्किन क्या करती है? स्किन होल्ड्स, राइट. स्किन होल्ड्स ऑल योर ब्लड एंड योर बॉडी पार्ट्स. योर स्किन ऑल्सो अलाउज यू टू हैव अ सेंस ऑफ टच. योर स्किन ऑल्सो अलाउज यू टू हैव अ सेंस ऑफ टच. सेंस ऑफ टच का मतलब क्या होता है? अगर आप अपने स्किन को टच करते हो आंख बंद करके, राइट. इफ यू क्लोज योर आईज एंड टच योर स्किन, आपको पता है कि आपने आपके किस बॉडी पार्ट पे टच किया है, राइट. इफ यू क्लोज योर आईज एंड यू टच योर स्किन, यू विल नो ऑन विच पार्ट ऑफ योर बॉडी यू हैव टच्ड, राइट. सो स्किन, व्हाई, क्यों पता लगता है आपको? स्किन के वजह से पता लगता है. Because skin allows you to have a sense of touch, okay. Sense of touch. Also it keeps your body at just the right temperature. Skin also helps you to maintain your temperature. इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर आप रनिंग के लिए चले गए हो, या फिर आप फुटबॉल खेल रहे हो, या फिर आप बैडमिंटन खेल रहे हो, कभी आपने आपके बॉडी को हाथ लगाया है, राइट. आपकी बॉडी बहुत हॉट सी फील होती है. व्हाई? बिकॉज आपकी स्किन क्या करते हैं? स्किन आपकी बॉडी की हीट, बॉडी के अंदर की जो हीट होती है वो सब रिलीज करती है, वो सब बाहर रिलीज करती है, एंड इसी तरह से वो आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखती है राइट अमाउंट पे. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द नर्वस सिस्टम, ओके. नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है? आपका जो ब्रेन, आपके हेड के इनसाइड जो ब्रेन है वो क्या है? वो नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है.
So let us all study about nervous system. The nervous system is made up of your brain, spinal cord, and a network of nerves that go through your whole entire body. Okay. Now let me help you explain. मैं आपको explain करता हूँ, right? Okay. So आई होप आप सभी लोग का ध्यान स्क्रीन पे है. ओके आप मेरे पेन पे फोकस करिए. ओके सो दिस इज योर ब्रेन. ओके एंड दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड. SPINAL स्पाइनल CORD. ओके सो आप ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड आपको दिख रहा है ये काफी सारे लाइंस जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं, राइट? ये जो स्पाइनल कॉर्ड से आपके बॉडी में ये जो लाइंस जो मैं आपके ड्रॉ कर रहा हूँ, आई होप यू कैन सी, राइट? व्हाट ये लाइंस क्या है आपके बॉडी के? नर्व्स. ओके इसे क्या कहते हैं? नर्व्स. NERVES. नर्व्स. सो नर्वस सिस्टम कौन से पार्ट से बना है? व्हाट नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. ओके so the nervous system is made up of 3 parts. Okay, nervous system is made up of 3 parts. And what are those 3 parts? They are brain, spinal cord and nerves. Okay, so let's read ahead. It controls your body. And nervous system, अगर imagine करिए कि आपके पास ब्रेन नहीं है, क्या आप थिंक कर पाएंगे? क्या आप वॉक कर पाएंगे? क्या आप खा पाएंगे? नो, राइट? यू नीड योर ब्रेन. आपका ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का. वाई? क्योंकि आप अपने बॉडी को अपने ब्रेन से कंट्रोल करते हैं. ब्रेन को हिंदी में हम क्या कह सकते हैं? दिमाग. ओके ब्रेन को हम क्या कहते हैं? दिमाग. और जैसा कि हमने सुना होगा कि हमें हमारा दिमाग यूज करना पड़ता है अपने बॉडी को कंट्रोल करने के लिए. सो आवर नर्वस सिस्टम, इट कंट्रोल्स योर बॉडी. Neurons carry message to and from different parts of your body using a type of electricity. I will read it again. मैं फिर से ये रीड करता हूँ, ठीक है? Neurons carry messages to and from different parts of your body using a type of electricity. अब आप सब सोच रहे होंगे कि न्यूरॉन क्या है, राइट? न्यूरॉन. ओके NEURON. ओके न्यूरॉन का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया हूँ, सेल, राइट? आई होप ऑल ऑफ यू रिमेम्बर सेल. ओके व्हाट इज अ सेल? सेल एक फंक्शनिंग यूनिट है अब हमारे बॉडी का. सेल एक फंक्शनिंग यूनिट है हमारे बॉडी का. ओके और हमारा जो ब्रेन है वो किस चीज से बना है? हमारा ब्रेन thousands and millions of cells से बना है. ओके हमारा जो ब्रेन है, जैसे कि ये ब्रेन है, हमारे ब्रेन में बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स है. ओके और जैसे कि और हमारा जो ब्रेन है, उनके जो सेल्स है, वो जो सेल्स, राइट? जैसे कि एक छोटा सेल है ब्रेन के अंदर. ओके जस्ट वेट, मैं एक काम करता हूँ. देखिए जैसा ये ब्रेन के अंदर का, सपोज ये एक सेल है. ओके ये ब्रेन के अंदर एक सेल है. इस सेल का शेप कैसा है? इस तरह. ओके ये जो ब्रेन के अंदर का जो सेल है, सेल जो फंक्शनिंग यूनिट है,
ओके, FUNCTIONING। ये जो सेल है जो फंक्शन करता है, जो अलाइव है, जो जिंदा है, ओके, इस सेल का शेप क्या है, इस तरह है। ओके, हमारे ब्रेन के अंदर के जो सेल है वो इस तरह से दिखते हैं। ओके, एंड इस सेल को हम क्या कहते हैं, इस सेल को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन। ओके, इस सेल को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन। सो neurons carry messages to and from different parts of your body using a type of electricity. So हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इन न्यूरॉन्स से बना हुआ है। हमारे नर्वस सिस्टम में इतने न्यूरॉन्स हैं जितने के स्काई में हम स्टार्स भी काउंट नहीं कर सकते। ओके, इतने आपको लगेगा कि आप अगर स्टार्स काउंट करने बैठे गैलेक्सी में, हमारे बॉडी में उससे भी ज्यादा न्यूरॉन्स है। हम जो आप स्टार्स आप स्काई में देखते हो उससे बहुत 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 ज्यादा न्यूरॉन्स है हमारे बॉडी के अंदर। ओके, सो और ये जो हमारी सारी बॉडी में न्यूरॉन्स 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 एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये क्या करते हैं, एक दूसरे को मैसेज सेंड करते हैं। ओके, ये एक दूसरे के साथ मैसेज शेयर करते हैं, और ये मैसेज कैसा शेयर करते हैं, इन दैट स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, द नर्वस सिस्टम कनेक्ट्स the nervous system connects the brain to spinal cord. This takes messages from your brain to all of the rest of your body and tells them to move. Okay, let me explain. अब जैसा कि ये आपका ब्रेन है, ठीक है, ओके, वेट सॉरी, जैसे कि ये आपका जो ब्रेन है, ओके, ये आपका जो ब्रेन है वो ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपने सोचा कि ठीक है मुझे अभी वॉक, जैसा कि आपका ब्रेन सोच रहा है कि मुझे वॉक को जाना है, ओके, तो आपको वॉक को जाना है, तो आपका ब्रेन क्या करेगा, आपका ब्रेन वो मैसेज को सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड को भेजेगा। जैसे कि आपको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज रिसीव होता है, उसी तरह ब्रेन क्या करेगा, आपके स्पाइनल कॉर्ड को एक टेक्स्ट मैसेज भेजेगा। फिर आपका स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, उस टेक्स्ट मैसेज को इस पॉइंट तक लेकर आएगा, ठीक है, ये वाले पॉइंट तक, और फिर यहां से ये जो स्पाइनल कॉर्ड है उस टेक्स्ट मैसेज को आपके लेग्स को दे देगा। ठीक है, और जैसी आपके लेग्स को मैसेज पहुंच गया, आपके लेग्स क्या करते हैं, खुद ब खुद चलना शुरू कर देते हैं। ओके, सो द नर्वस सिस्टम कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। दिस टेक्स मैसेजेस फ्रॉम योर ब्रेन टू ऑल द रेस्ट ऑफ योर बॉडी एंड टेल्स देम टू मूव। ओके, ये आप देख रहे हो ब्रेन, ये आपका ब्रेन आपके सारे बॉडी के साथ कनेक्टेड है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि वो सिस्टम जो आपके फूड के डाइजेशन के साथ कंसर्न है। ओके, सो योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज एन एसेंशियल पार्ट टू योर एवरीडे लाइफ। When you eat, it turns your food into mush. जैसे कि आपने एक एप्पल खाया, ठीक है, जैसे कि आपने एक एप्पल खाया, ये एप्पल आपने आपके माउथ MOUTH माउथ से खाया। ओके, यहाँ, और आपका माउथ कहाँ है, यहाँ पे आपका माउथ है, राइट। अब ये एप्पल यहाँ से ट्रेवल करके आपके स्टमक में चला जाएगा, राइट। ये आपका क्या है, स्टमक यानी हिंदी में हम उसे क्या कहते हैं, पेट। ओके, इसे क्या कहते हैं, स्टमक, STOMACH।
ACH। सो जब ये एप्पल आपके स्टमक में चला गया तो ये क्या यहाँ पे क्या होगा, आपका ये जो आपका एप्पल है आपके स्टमक के अंदर ये छोटे 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 पीसेस में चेंज हो जाएगा। ओके, so when you eat it turns the food into mush. This helps your body because when the food goes onto your stomach it can't handle big pieces of food. Okay, अगर आप ये एप्पल के बिग पीसेस खाएंगे तो आपका जो स्टमक है वो हैंडल नहीं कर पाएगा, इसीलिए आपके स्टमक को बहुत छोटे छोटे पीसेस लगते हैं उसे हैंडल करने के लिए। The organs that make up the digestive tract are the organs that make the digestive the organs that make up the digestive tract are the mouth, esophagus, stomach and small intestine. Mouth, esophagus, stomach, small intestine. Okay, let me clear the slide. Okay, so जैसे कि आप देख रहे हो, okay, what is this? This is your mouth. Your mouth is over here. Okay, now this is your esophagus. क्या कहते हैं इसे? Esophagus. और आपका जो माउथ है वो esophagus के साथ जुड़ा हुआ है, वो esophagus के साथ कनेक्टेड है। अब ये जो esophagus है वो स्टमक, ये क्या है आपका स्टमक यानी पेट। ये जो esophagus आपके स्टमक के साथ कनेक्टेड है और आपका जो स्टमक है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड है। सो जो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किन चीजों से बना है? इट इज मेड अप ऑफ माउथ, ओके, esophagus, stomach and small intestine. Okay, now let us study about the circulatory system. Circulation यानी सब जगह फैलना। ओके, सब जगह इक्वली फैलना। ठीक है, the circulatory system, you can't live without your circulatory system. It pumps blood through your body and that is very needed. Okay, your heart is behind all that pumping. The main parts of your heart are heart, veins, capillaries and arteries. Okay, आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम किन चीजों से बना है? आप ये देख रहे हो, ठीक है, ये जो रेड कलर का आप ऑर्गन देख रहे हो, ये क्या है? आपका हार्ट। व्हाट इज हार्ट? हार्ट इज अ ऑर्गन। ओके, एंड ऑर्गन्स किस चीज से बना है? ऑर्गन्स बना है सेल्स से। ठीक है, सो सेल्स क्या करते हैं? बहुत सारे सेल्स एक साथ क्या बनते हैं? एक ऑर्गन। ठीक है, ये हार्ट क्या है? बहुत मिलियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ सेल्स से बना हुआ है। ठीक है, सो ये आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये आपका जो हार्ट क्या करता है? जब आपका ब्लड पंप करता है, ये सारे when your heart pumps the blood, it circulates the blood in different parts of your body. जब आपका हार्ट ब्लड पंप करता है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को पहुंचाना चाहता है, इसलिए आपका हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों आपका हार्ट इंपॉर्टेंट है? ताकि आपके सारे के सारे बॉडी में ब्लड फैल सके। ठीक है,
The heart. Okay, let us study about the heart. Your heart is a muscle that pumps blood through your body using steady contractions. If it is healthy, it will beat approximately 72 times per minute. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका हार्ट क्या है, एक तरह का मसल है. ओके, MUSCLE. और आपका हार्ट किस तरह का मसल है? आपका हार्ट ऐसा मसल है जो आपकी नहीं सुनता. ठीक है, हार्ट एक ऐसा मसल है जो आपकी नहीं सुनता. ठीक है, और हार्ट 1 मिनट में कितने टाइम्स बीट करता है? 72 टाइम्स बीट करता है. ओके, योर हार्ट बीट्स अप्रोक्सीमेटली 72 टाइम्स पर मिनट. The main part of your hearts are left ventricle, right ventricle, left atrium, right atrium and the pulmonary artery. Okay. ये जो एक्सप्लेनेशन है ये थोड़े बड़े बिग क्लास के स्टूडेंट्स के लिए. ओके, जैसे कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, 8. ओके, जो भी स्टूडेंट्स 7 और 8 क्लास में है ये उनके लिए एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, जैसे कि ये आपका हार्ट है. आपका हार्ट 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ओके, इसको कहते हैं हम राइट एट्रियम. ठीक है, क्या कहते हैं हम इसे? राइट एट्रियम. ठीक है, इसे हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल. इसे हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम. ओके, एंड इसे क्या कहते हैं हम? लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, सो ये जो स्टूडेंट्स 5th और 6th क्लास के हैं उनके लिए ये एक्सप्लेनेशन नहीं है. आप जब बड़े क्लास में आएंगे तो आपको इस बारे में पता लगेगा. बट जो स्टूडेंट्स क्लास 7 के हैं और जो स्टूडेंट्स क्लास 8 के हैं उन्हें पता है हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स. सो ये आपके लिए रिविजन है. ठीक है, सो द हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स: राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, नाउ let us study about the respiratory system. Okay, क्या कहते हैं इसे? रेस्पिरेटरी यानी जो आपके सांस के साथ कंसर्न है, जो आपका ब्रीदिंग हैंडल करता है. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उस सिस्टम को हम बॉडी में क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, वन मोर टाइम, respiratory system. Okay, so your respiratory system is how you breathe. Okay, your respiratory system is how you breathe. When you breathe in, the air goes through your mouth or nose. It goes to your lungs and puts oxygen in your blood. Okay, जब आप ब्रीथ करते हो तो आप अपने नोज और माउथ से ब्रीथ करते हो, और जब आप एयर इनसाइड लेते हो तो जो एयर आपके लंग्स में जाती है, राइट. और एयर में क्या होता है? व्हाट डज एयर हैज? एयर हैज अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन. एंड हमारे बॉडी के लिए, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, our body needs lots of oxygen to live. Okay, and what happens is the oxygen goes in your blood. Okay, we breathe to get rid of carbon dioxide and to take in oxygen. We breathe to get rid of carbon dioxide and to take in oxygen. क्या करते हैं? जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. बट हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन
हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. ओके, the oxygen goes to your blood cells. The respiratory system includes airways, lungs and respiratory muscles. So जैसे आप इस तरह, I hope you all can see this picture. Okay, so your respiratory system is made up of your nose, your mouth, your respiratory airway and your lungs. Okay, ये आप पिंक कलर के एरिया को देख रहे हो आप, ये क्या है आपके लंग्स. एंड योर लंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन. एंड जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं, इट इज वेरी बैड. ओके, इट इज वेरी बैड. यू शुड नॉट स्मोक सिगरेट. वाई? सिगरेट स्मोकिंग इज वेरी बैड फॉर योर हेल्थ. ओके, सो नाउ वी आर डन. हमने ये बेसिक रिविजन कंप्लीट कर दिया है. सो ये है आपका होमवर्क. ओके, यू हैव टू राइट 3 times ईच. ये क्वेश्चन 1, 2, 3 और भी आगे क्वेश्चंस है. सो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को पॉज करना है और आपको अपने होमवर्क बुक के अंदर क्वेश्चन एंड आंसर्स को 3 times लिखना है. ओके, आप इस पेज को आप पॉज करना, ठीक है, और इस पेज को पॉज करना, ठीक है. आप इन 2 पेज को पॉज करना और आप इसे अपने होमवर्क नोटबुक में लिखना, ठीक है. और आप पेज नंबर 1. ओके, पेज नंबर 1. नाउ दिस विल बी पेज नंबर 2. दिस इज पेज नंबर 3. सो आपको 3 पेज है, ठीक है. और आपको क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको ये सारे क्वेश्चंस 3 times आपके होमवर्क बुक में लिखने हैं. ओके, एंड नाउ थैंक यू एवरीबॉडी फॉर टुडेज क्लास. एंड आई बॉट यू अनदर चॉकलेट, सो समथिंग दिस इज डिफरेंट. आई होप आपको ये चॉकलेट पसंद आई. लाइक यू कैन ईट वॉट एवर यू वॉन्ट. आप कुछ भी इसमें से चूज कर सकते हो. कुकीज, ये चॉकलेट फाउंटेन, या फिर स्ट्रॉबेरी, या फिर चॉकलेट पुडिंग्स, एनीथिंग यू लाइक. ओके, एंड ओके एवरीबॉडी, बाय बाय एंड सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर. एंड आई होप यू विल एंजॉय योर डेज. स्टे सेफ एट होम. एंड आई होप आप अपने लेक्चर्स एंड होमवर्क आप अपना टाइम पे कर रहे हैं, बिकॉज वी बिलीव इन यू, वी ट्रस्ट इन यू. सो जैसे ही स्कूल स्टार्ट होगा, आपका टेस्ट होगा और आपके टेस्ट में देखा जाएगा कि आपने कितने हमारे वीडियो लेक्चर्स दिए हैं. ओके, आपके पेरेंट्स बहुत मेहनत से आपकी फीस भरते हैं. सो हम चाहते हैं कि आप ये सारे लेक्चर्स बहुत ही ध्यान से देखें. ओके, ओके एवरीबॉडी, सी यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.